गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में लोक प्रशासन का स्वरूप कला अथवा विज्ञान के क्षेत्र में क्या है और लोक प्रशासन का महत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और साइंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन को कला किस प्रकार से माना जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो एक कला के रूप में होता है। जिस प्रकार एक कला के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पारंगत बनाया जाता है, उसे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन भी एक कला के रूप में है। प्रशासन में कला इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि प्रशासन के माध्यम से ही, एक कला के माध्यम से ही प्रशासन को अपने क्षेत्र में निपुण करा जा सकता है। तो इसके पक्ष में जो सिद्धांत दिए गए हैं, पहला जो पक्ष में तर्क है वह है सर्वमान्य सिद्धांत। लोक प्रशासन को कला के रूप में मानने का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। जिस प्रकार से कई प्रकार के सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में कुछ सिद्धांत बनाए गए, जैसे हेनरी फॉयल है, पुरविक है, टेलर है, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी कई प्रकार के सिद्धांत हैं। दूसरा है अभ्यास की आवश्यकता। जिस प्रकार से कला है, कला में अभ्यास की आवश्यकता होती है, अभ्यास के माध्यम से ही व्यक्ति अपने क्षेत्र में निपुण होता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में जो प्रशासन होता है वो प्रशिक्षण प्राप्त करके ही अपने कार्य में निपुण होता है। तो जिस प्रकार से कला में अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। तीसरा है विशेष रुचि एवं गुण। जिस प्रकार से कला में किसी व्यक्ति की विशेष रुचि एवं गुण होता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी प्रशासन में जब तक रुचि एवं गुण नहीं होंगे तब तक वो अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होता है। तो कला है जिसमें विशेष रुचि एवं गुण होने चाहिए, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में प्रशासन को भी कार्य करने के लिए उनमें विशेष रुचि एवं गुण होने चाहिए। चौथा है विकास की प्रक्रिया। जिस प्रकार से कला निरंतर विकास करती है, कला में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। पांचवा है परिवर्तनशीलता। कला में जिस प्रकार से कला में परिवर्तनशील है, कला में भी नए नए बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी परिवर्तनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है। तो जो लोक प्रशासन की कला के पक्ष में जो तर्क दिए हैं वह सर्वमान्य सिद्धांत, अभ्यास की आवश्यकता, विशेष रुचि एवं गुण, विकास की प्रक्रिया और परिवर्तनशीलता। तो ये लोक प्रशासन की कला में है। कला के पक्ष में जो तर्क विद्वानों ने दिए हैं वो ये 5 तर्क दिए हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान और लोक प्रशासन की, कि लोक प्रशासन जो है विज्ञान से संबंधित किस प्रकार है। विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान जो होता है वो तर्क, तथ्य और सिद्धांतों पर आधारित होता है। बिना तर्क और सिद्धांतों के विज्ञान को पूर्ण नहीं माना जाता है। उसी प्रकार लोक प्रशासन को भी विज्ञान से इस प्रकार से संबंधित मानते हैं कि लोक प्रशासन में भी अपने सिद्धांत होते हैं, नए नए प्रयोग किए जाते हैं। जो विभिन्न विद्वान हैं वो अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से लोक प्रशासन में या प्रशासन में परिवर्तनशीलता लाते हैं। तो लोक प्रशासन को विज्ञान से संबंधित मानने के लिए कुछ लोगों ने तो पक्ष में तर्क दिए हैं और कुछ ने विपक्ष में तर्क दिए हैं। तो लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने के कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण जो है निश्चितता का अभाव। जैसे कि यदि हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में यदि कोई भी सिद्धांत रखा जाता है तो वो निश्चितता के भाव के माध्यम से होता है। कहने का अर्थ है उनके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, तभी किसी सिद्धांत को निश्चित माना जाता है। लेकिन लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने का जो कारण है
वो है निश्चितता का अभाव। मतलब लोक प्रशासन में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होते हैं। सब जो भी सभी विद्वान हैं उनके अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे कि लूथर पूर्वी के उन्होंने पोस्टकॉक का सिद्धांत दिया, पूर्वी के उन्होंने अपने अपने प्रशासन के सिद्धांत दिए। तो इस प्रकार से सब लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन एक मत सिद्धांत कोई भी नहीं हो पाया। तो इसमें निश्चितता का अभाव जो है वो महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है सार्वभौमिक नियमों का अभाव। जिस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं तो उनके नियम भी अलग अलग हैं, अर्थात एक निश्चित नियम का फिर भी अभाव जो है वो प्रशासन में देखा जाता है। तीसरा है पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव। लोक प्रशासन में पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव भी होता है, जबकि विज्ञान को यदि हम देखें तो उसमें बिना पर्यवेक्षण और परीक्षण के सिद्धांत नहीं बन सकते हैं। चौथा है आदर्शात्मक। जो विज्ञान जो होता है वो आदर्शात्मक प्रणाली है, जो फैक्ट्स पे आधारित है, तथ्यों पर आधारित है, जबकि लोक प्रशासन जो है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। पांचवा है पूर्व कथनीयता का अभाव। पूर्व कथनीयता का अभाव कहने का अर्थ है कि जैसे कि विज्ञान की यदि हम बात करें तो उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि यदि विज्ञान में हम माने तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को उसने अपने प्रयोग के माध्यम से सार्थक सिद्ध किया, बट लोक प्रशासन में ऐसा कोई भी सिद्धांत या पूर्व कथनीयता का अभाव है। तो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने के जो ये 5 कारण दिए गए हैं, निश्चितता का अभाव होता है, सार्वभौमिक नियमों का अभाव होता है, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव होता है, चौथा है आदर्शात्मक, पांचवा है पूर्व कथनीयता का अभाव। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के क्या क्या कारण है। कुछ विद्वान हैं जो कि लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं और कुछ विद्वान हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। यदि हम पहला कारण की बात करें तो कुछ विद्वान ये मानता है कि लोक प्रशासन जो है वो कालांतर में विज्ञान का रूप ले लेगा। कहने का अर्थ है कि विद्वान अपने अपने स्तर पे नए नए सिद्धांत देंगे। नए सिद्धांतों के माध्यम से जो लोक प्रशासन है कालांतर में आगे आने वाले समय में विज्ञान का रूप ले लेगा। तो इसलिए हम इस लोक प्रशासन को विज्ञान मान सकते हैं। दूसरा है लोक प्रशासन जो है वर्तमान स्वरूप में विज्ञान ही है। कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वर्तमान स्वरूप में विज्ञान ही है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार विज्ञान में तथ्य और सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी तथ्य और सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है लोक प्रशासन में यथार्थता एवं निश्चितता आ जाएगी। जिस प्रकार से विज्ञान में यथार्थता और निश्चितता की हम बात करते हैं उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी एक निश्चित सिद्धांत के माध्यम से यथार्थता और निश्चितता आ जाएगी। तो जो कुछ विद्वान हैं वो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं इन कारणों की वजह से। अब हम बात करते हैं आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का क्या महत्व है। यदि हम बात करें तो जो आज का समाज है उसमें लोक प्रशासन का अत्यंत महत्व है। कोई भी नीतियां जो है या कोई भी योजनाएं हैं वो बिना प्रशासन के या बिना प्रशासन के लोगों के माध्यम से क्रियान्वित नहीं की जा सकती। प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रशासक हैं वो अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व वो हम पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करना। जैसे लोक प्रशासन की यदि हम बात करें तो लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक प्लस प्रशासन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लोक का अर्थ है जनता और प्रशासन का अर्थ है सेवा करना। तो लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। तो यदि आधुनिक समाज की बात करें तो जो पहला महत्व है वो है राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करना। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी सरकार आती है, सेंट्रल में या राज्य स्तर पे कोई भी सरकार आती है, सरकारें बदलती रहती हैं, बट जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में काम करने वाले जो प्रशासक हैं वो नहीं बदलते हैं, वो अपने पद पर रहकर के कार्य करते हैं, अर्थात राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य करते हैं। समय समय पर जनता के हित के लिए योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य लोक प्रशासन का होता है। दूसरा है राज्य और समाज को स्थिरता प्रदान करना। जिस प्रकार से जो प्रशासन में काम करने वाले कार्मिक हैं या प्रशासक अधिकारी हैं वो राज्य और समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ है वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के संपर्क में आते हैं, अर्थात राज्य और समाज में मध्यस्थता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो राज्य और समाज को स्थिरता प्रदान करने में भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार। सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार के क्षेत्र में भी लोक प्रशासन का महत्वता है, क्योंकि कई योजनाएं व कई नीतियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है जो कि सामाजिक परिवर्तन और सुधार करने में सहायक होती है। ये सभी योजनाएं प्रशासन के माध्यम से ही बनाई जाती है। अब यहाँ हमने बात करी कि लोक प्रशासन जो है वो कला के रूप में भी है और विज्ञान के रूप में भी है। कुछ विद्वान मानते हैं लोक प्रशासन को कला और कुछ विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में भी मानते हैं। उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न की। तो प्रश्न पहला जो प्रश्न है वो बनता है लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में तर्क दीजिए। लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में जो विद्वानों ने तर्क दिए हैं वो बताइए। दूसरा आपका बन सकता है लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने के कारण बताइए। तीसरा प्रश्न बन सकता है आपका लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क दीजिए। लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में तर्क दीजिए। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने के कारण बताइए। तीसरा प्रश्न है लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये तीन प्रकार के जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं आपके वो बन सकते हैं।
तो वो बन सकता है आपका आधुनिक समाज में लोक प्रशासन के लोक प्रशासन का महत्व समझाइए। तो आप इसमें केवल पॉइंट भी ले सकते हैं या इसे पैराग्राफ के माध्यम से भी समझा सकते हैं। आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व में जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के पॉइंट भी लिख सकते हैं छोटे प्रश्नों में। और यदि बड़े प्रश्न बड़े उत्तर बताना है कि बड़े उसमें आता है, आपके निबंधात्मक प्रश्न में आता है, तो आपको ये पूरा समझाना है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। इसमें जो प्रश्न बनेगा आपका लोक प्रशासन के स्वरूप को समझाइए। लोक प्रशासन के कला एवं विज्ञान के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न बन सकता है, लोक प्रशासन के स्वरूप को समझाइए। लोक प्रशासन के कला एवं विज्ञान के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। कहने का अर्थ है कि आपको लोक प्रशासन का जो स्वरूप है, अर्थात लोक प्रशासन को कला माना जाता है या विज्ञान माना जाता है, उसमें जो विद्वान है उनके मानने के कारण लिखने हैं, न मानने के कारण लिखने हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको वही भूमिका और प्रस्तावना बतानी है लोक प्रशासन के स्वरूप की। या तो आप भूमिका लिखें या प्रस्तावना लिखें। इसके बाद लोक प्रशासन का स्वरूप किस प्रकार का है, फिर आपको बताना है लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में तर्क। फिर आपको बताना है लोक प्रशासन को विज्ञान मानने, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। और फिर आपको निष्कर्ष बताना है लास्ट में।
इसी प्रकार से यदि आपसे लोक प्रशासन है, ये तो आपका लोक प्रशासन का स्वरूप कला और विज्ञान मानने के पक्ष में जो पॉइंट है वो देने हैं आपको। यदि यदि लोक प्रशासन का महत्व यदि पूछ रहे हैं कि लोक प्रशासन का महत्व से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न है, तो लोक प्रशासन के महत्व से संबंधित आपको पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स के माध्यम से आपको डिस्क्राइब करना है। जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है। अब जैसे आपने लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में दिए हैं, तो लोक प्रशासन कला मानने के पक्ष में तर्क। लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में तर्क देने हैं आपको। इसमें जो भी जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो आप इसे इस प्रकार से डिस्क्राइब कर दें। क्या क्या पॉइंट्स हैं आप उन्हें नीचे लिख दें पॉइंट्स के माध्यम से, और फिर इन पॉइंट्स को नीचे आप चले चार्ट बनाने के बाद आप इन पॉइंट्स को अलग अलग डिस्क्राइब कर दें। इसी प्रकार से लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष व विपक्ष में तर्क। तो आप इसे इस प्रकार से बता सकते हैं, आप इसे अंतर के माध्यम से बता सकते हैं कि पक्ष में क्या क्या पॉइंट है और विपक्ष में क्या क्या पॉइंट है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को अपना समझा सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं पक्ष में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है, तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज ही हमारा जो टॉपिक है लोक प्रशासन का स्वरूप, जिसमें हमने कला और विज्ञान के पक्ष में तर्क पढ़े हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क पढ़े हैं। साथ ही साथ हमने लोक प्रशासन का महत्व भी पढ़ा है कि आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो आज ही हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।